नमस्कार दोस्तों। आज की ये दूसरी कहानी है। आपको हमारी अगर पहली कहानी और बाकी की कहानियाँ सुननी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम कहानी शुरू करते हैं। कमला जी अपने बड़े बेटे बहू आशीष और मेघना के साथ रहती हैं। दो प्यारे पोता पोती हैं। धान्या जो 5 साल की है और समीर जो 11 साल का है। छोटे बेटे बहू जॉब के कारण दूसरे शहर में रहते हैं। कमला जी के परिवार में किसी चीज़ की कमी नहीं है। भगवान की कृपा से धन संपत्ति परिवार सभी प्रकार का सुख है। पर जो उन्हें सुख चिल्लर इकट्ठा करने में मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता। इस अजीब से शौक के कारण घर में हर कोई इनका मजाक बना देता है। घर में ही क्या, आस पड़ोसों आशीष और मेघना के दोस्तों किसी को भी ये बात पता चलती है तो वो लोग हंसते हैं उनमें। क्या माँ, तुम भी बहुत अजीब हो। चिल्लर इकट्ठे करने का शौक तुम्हारा अभी तक गया नहीं। तुम्हारी हरकतें देख के कोई नहीं कह सकता कि तुम एक बिजनेसमैन की माँ हो। सही कहा तुमने। देखो तो आज के ज़माने में भी माँ जी को चिल्लर इकट्ठा करने का शौक है। उस दिन मेरी सहेली भी घर आई थी तो माँ के गुल्लक को देख के हंस पड़ी। तेरी सास अभी भी गुल्लक रखती है। डिजिटल ज़माने में भला चिल्लर कौन इकट्ठा करता है। कितना शर्मिंदा होना पड़ा था मुझे। चलो कोई नहीं, माँ को शौक है तो उन्हें पूरा करने दो। आशीष और मेघना की बात सुन के कमला जी सिर्फ मुस्कुरा दी थी। पर कमला जी को इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। जो भी हो, 1 रुपया 2 रुपया का सिक्का जो भी उनके पास आता वो मिट्टी के एक गुल्लक में डाल देती और फिर उन्हें बजाकर ज़रूर देखती। चिल्लर की खनक से ही उनका दिल खुश हो जाता और चेहरे पे एक अलग सी मुस्कान आ जाती। आज कितने दिनों के बाद घर के सभी सदस्य एक जगह इकट्ठे हुए थे। छोटे बच्चे सभी अपनी दादी के कमरे में खेल रहे थे। तभी अचानक कुछ गिरने की आवाज़ आई। सब दौड़ के देखे तो वहाँ गुल्लक टूट पड़ा था। चिल्लर बिखर चुके थे। यह देख के कमला जी की आंखों में आंसू आ गए, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। बच्चों ने चुपचाप चिल्लर इकट्ठा करना शुरू कर दिया और कमला जी के हाथों में दे दिया। अब बच्चे कमला जी को भी घेर कर बैठ गए। माँ, बताना पड़ेगा, आखिर आपको चिल्लर इकट्ठा करने में क्या सुख मिलता है। आपको ये अजीब शौक क्यों है। ये महज चिल्लर नहीं है बेटा। मैं इस चिल्लर की खनक में अपने बच्चों का बचपन ढूंढती हूँ। क्या मतलब माँ? मुझे याद है जब मैं शादी होकर संयुक्त परिवार में आई थी तो पैसों के मामलों में बड़ों पर निर्भर होना पड़ता था। घर का व्यापार भी साझा था। हमें हाथ खर्च भी नहीं दिया जाता था। और तुम्हारे पिताजी तो छोटे भाई थे तो वो ज़्यादा कुछ कह भी नहीं पाते। एक एक पैसा के लिए हमें मोहताज होना पड़ता। मुझे आज भी अच्छे से याद है जब आशीष 5 साल का छोटा बच्चा था। इसका मन टॉफ़ी खाने को हो गया। तब इसने अपनी दादी के पास से 50 पैसे का एक सिक्का चुराया था और उसे ले जाके घर के बाहर मिट्टी में दबा रहा था ताकि बाद में उसे वो टॉफ़ी खरीद सके। लेकिन ये उसके ताई जी ने देख लिया और उसके बाद मेरे 5 साल के बच्चे को कितनी बेरहमी से पीटा गया था। अच्छी तरह से याद है मुझे। मेरा कलेजा तो मुंह को आ गया था। जो परिवार को उनके नागवार गुजरा, उन्होंने लड़ झगड़ के तुम्हारे पिता को अलग कर दिया, साथ ही प्रॉपर्टी से भी बेदखल कर दिया। बेटा, हमने बहुत गरीबी के दिन देखे। एक एक पाई जोड़ के हम लोगों ने पैसों पे खड़े किए से। हमने हमारे बच्चों को बचपन में कई चीज़ें तरसते हुए देखा जो नहीं मिलती उनको। इसीलिए पता नहीं क्यों इस चिल्लर की खनक से अजीब सा लगाव हो गया है। जब भी मैं इस चिल्लर की खनक सुनती हूँ तो उसमें अपने बच्चों का बचपन ढूंढने की कोशिश करती हूँ। कोई कुछ भी कहे, पर इस चिल्लर की खनक और चिल्लर इकट्ठा करने से मुझे जो खुशी मिलती है वो शायद तुम्हारा एटीएम पेटीएम नहीं दे सकता। कमला जी की बात सुन के सब मुस्कुरा दिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।